पहला प्रश्न है हमारा, राजा राम मोहन राय कौन थे? ये ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। कौन समाज के? ब्रह्म समाज के संस्थापक। याद रखेंगे हम, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने। अकबर द्वितीय ने। नेक्स्ट अगला दूसरा प्रश्न होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। 6 अंग में नाम कौन कौन से हैं? एक महासभा होती है, दूसरा सुरक्षा परिषद होती है, सुरक्षा परिषद, ठीक है, सुरक्षा परिषद होती है, इसमें कितने 15 सदस्य होते हैं। तीसरा आर्थिक सामाजिक, आर्थिक सामाजिक, आर्थिक व सामाजिक परिषद होती है, इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें 54 सदस्य होते हैं। प्रन्यास परिषद होती है, प्रन्यास परिषद, प्रन्यास परिषद होती है। चार होगी, 1 2 3 4। पांचवा याद रखेंगे, पांचवी होती है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। पांचवा होता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में बात करें कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं। और छठवां याद रखेंगे सचिवालय, सचिवालय। तो ये जो 6 होते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में। अगर इसका मुख्यालय की बात करें तो वो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट अगला प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ कौन सा था? अब संस्थापक तो पूछे नहीं है, इसमें हमसे पूछा गया है कि इसका जो आर्य समाज था उसका प्रमुख ग्रंथ कौन सा था? तो सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश इसका प्रमुख ग्रंथ था। इसकी रचना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने, दयानंद सरस्वती जी ने। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? दयानंद सरस्वती जी हैं। वेदों की ओर, वेदों की ओर लौटो, ये वेदों की ओर लौटो का नारा किन्ने होने दिया था? दयानंद सरस्वती जी ने। नेक्स्ट अगला प्रश्न है चौथा, 1857 ईस्वी की जो स्वाधीनता संग्राम है, 1857 ईस्वी का स्वाधीनता संग्राम एक सैनिक क्रांति थी, यह कथन किसका था? ये कथन बताना है, यह कथन किसका था? सर जॉन, सर जॉन, सर जॉन लॉरेंस को याद रखेंगे, लॉरेंस, ठीक है, सर जॉन लॉरेंस का था। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न है, सती प्रथा का अंत किसके प्रयासों से हुआ था? किसके प्रयास, ठीक है, यहाँ पर किसके है, किसके प्रयासों से हुआ था? तो हम याद रखेंगे राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट प्रश्न याद रखेंगे, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? तो मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? 8 अप्रैल को दी गई थी, ठीक है, 8 अप्रैल 1857 को दी गई थी। और इन्होंने जो अंग्रेज अधिकारी थे उनकी हत्या कब की थी? तो वो की थी 6 अप्रैल को, ठीक है, जो 6 अप्रैल था, 6 अप्रैल 1857, 2 दिन पहले की थी इसकी। और जो 10 मई थी, 10 मई 1857, इस समय जो क्रांति शुरू हो गई थी, कहाँ से? मेरठ से, मेरठ से शुरू हुई थी क्रांति। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे, सातवां प्रश्न है, मंगल पांडे ने अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कब की थी? तो यही जो प्रश्न अभी हाल पूछा था, आंसर था 6 अप्रैल 1857। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आठवां, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो राम विवेक के नाम याद रखेंगे, तो राम विवेक। अच्छा, कब और किसने दोनों लिखा है ना, तो कब की थी तो पता होना चाहिए, 1897 में की थी। और किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी विवेकानंद ने। और जो युवा दिवस है वो किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य कब घोषित किया गया था? तो हम याद रखेंगे 1929, 1929 है। इस समय एक लाहौर में अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता पीटी नेहरू ने की थी, यहाँ पे पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। भारत भारतीयों के लिए, भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया था? भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया था? तो आर्य समाज ने दिया था, ठीक है, आर्य समाज। और आर्य समाज के संस्थापक कौन है?
दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती जी। और इनकी जो प्रमुख ग्रंथ है वो कौन सा है? सत्यार्थ प्रकाश। और नारा क्या दिया था? वेदों की ओर लौटो। नेक्स्ट अगला 11वां प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है विवेकानंद से संबंधित है, विवेकानंद। ठीक है, स्वामी विवेकानंद को याद रखेंगे हम इसके लिए। अगला प्रश्न होगा 12वां, खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है? तो खिलाफत आंदोलन 1919 में मनाया गया था, मतलब ये बात करें हुआ था, तो ये कब है? 17 अक्टूबर 1919। इसको भी याद रखेंगे कि 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न होगा, ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र किसने तैयार किया था? तो ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र किसने तैयार किया था? तो हम इसमें याद रखेंगे देवेंद्र नाथ, देवेंद्र नाथ, देवेंद्र नाथ ठाकुर। और ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो राजा राममोहन राय हैं। 13वां प्रश्न के बाद उसके बाद 14वां प्रश्न है, स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? तो आपको समय बताना है, 2 जनवरी 1923 को हुआ था। अगर स्वराज पार्टी की बात करें किसने किया था? सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। 15वां प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन की स्थापना कब और किसने की थी? तो खिलाफत आंदोलन की स्थापना कब? 1919 में की थी। ठीक है, 1919 में की थी। और किसने की थी? अली बंधुओं ने। अली बंधु, अली बंधु कौन थे? एक तो शौकत अली था, ठीक है, और दूसरा था मोहम्मद अली। 2 लोग थे, शौकत अली और मोहम्मद अली। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे 16वां, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 की बात है, 5 मार्च 1931 में क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता। नेक्स्ट 17वां प्रश्न है, किसने आजाद हिंद फौज का पूर्व गठन किया था? इसमें पूर्व गठन की बात कर रहे हैं, तो किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने। लेकिन इसका गठन जो है सबसे पहले रास बिहारी दास ने किया था। 18वां प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनाए गए थे? तो ये जो है 3 बार बनाए गए थे। पहली 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में बनाए गए थे पहली बार। दूसरा 1893 में बनाए गए थे लाहौर अधिवेशन में। उसके बाद 1906 में बनाए गए थे कलकत्ता अधिवेशन में। आगे देखते हैं 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को, दादा भाई नौरोजी। अगला देखते हैं 20वां प्रश्न क्या है, मैं देश के बालू से मैं देश के बालू से इसमें लिखा, मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। यह कथन किसका है? तो ये महात्मा गांधी जी का है, याद रखेंगे। नहीं, ये तो कथन है ना, तो कथन नहीं है। मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, यह कथन किसका है? तो ये कथन है लाला लाजपत राय, सॉरी महात्मा गांधी, ये तो है इसमें महात्मा गांधी। तो ये जो कथन है वो किसका है? महात्मा गांधी जी का है। अगला प्रश्न देखेंगे 21वां है, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो राजनीतिक गुरु की बात करें कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, अगर बात करें गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? एम जी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखेंगे 22वां है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास, जिन्हें सी आर दास भी कहा जाता है, सी आर दास। और ये देश बंधु के नाम से भी जाने जाते हैं, देश बंधु। अगला 23वां प्रश्न देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? सर्वप्रथम किसने कहा था? तो एडोल्फ हिटलर ने कहा था, एडोल्फ हिटलर ने कहा था। अगला 24वां प्रश्न है, दिल्ली चलो जय सिंह जय हिंद तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह किसके नारे थे? तो ये किसके नारे थे? सुभाष चंद्र बोस के, सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न देखते हैं 25वां, आराम हराम है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, पूर्ण स्वराज किसके कथन है? ये सारे के सारे, तो ये कथन किसके हैं? पीटी नेहरू, पीटी
नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, नेहरू के। अगला 26वां प्रश्न है, हे राम भारत छोड़ो किसका कथन है? ये दोनों के दोनों जो कथन है वो किसके हैं? महात्मा गांधी के, महात्मा गांधी के। नेक्स्ट अगला देखते हैं, 27वां प्रश्न है, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। तो स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? बाल गंगाधर तिलक का। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की, यहाँ लिखा था कील साबित होगा, ताबूत की कील साबित होगा। तो ये जो कथन है वो किसका है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा भी गया है और ये अक्सर पूछा जाता है। तो लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। अगला 29वां देखेंगे, गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोखले के अभी शुरुआत में बताया था कुछ क्वेश्चन में कि महात्मा गांधी के कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के कौन थे? MG रानाडे, रानाडे। नेक्स्ट अगला देखते हैं 30वां प्रश्न, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, रविंद्र, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर भी बोल सकते हैं या ठाकुर कह सकते हैं, टैगोर, ठीक है। अब इसमें बात करें रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने कहा था? तो वो महात्मा गांधी ने कहा था, ठीक है। एक दूसरे का नाम याद रखेंगे। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? पीटी नेहरू, पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 32वां प्रश्न देखते हैं, केसर-ए हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? केसर-ए हिंद किसे कहा जाता था? महात्मा गांधी जी को, महात्मा गांधी जी को, ठीक है। और नाइटहुड की उपाधि किसे दी गई थी? ये रविन्द्रनाथ टैगोर को दी गई थी। 33वां प्रश्न है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इंडियन एसोसिएशन की जो एसोसिएशन है इसकी स्थापना किसने की थी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसके बाद अगला 34वां प्रश्न देखते हैं, भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसके थे गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। और अगर बात करें सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के, तो गोपाल कृष्ण गोखले। अगला 35वां प्रश्न है, राष्ट्र मेरा धर्म है, जनसेवा मेरी पूजा मिशन था, यह कथन किसका है? यह किसका कथन है? ठीक है, तो ये हमारा जो आंसर होगा इसका लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, ठीक है। नेक्स्ट जो है अगला 36वां प्रश्न देखते हैं, प्रजातंत्र दल तथा फॉरवर्ड ब्लॉक जैसे दलों की स्थापना किसने की थी? तो ये आपको याद रखना है, सुभाष चंद्र बोस ने की थी, सुभाष चंद्र बोस। यहाँ पर फॉरवर्ड ब्लॉक बहुत ही बार पूछा जा चुका है और पूछे जाने की संभावना होती है, तो इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। और ना एक्स्ट्रा इसमें याद रखेंगे प्रजातंत्र दल की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। 36 के बाद 37वां प्रश्न है, पॉवर्टी एंड द अनवेटिस रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक कौन हैं? दादा भाई नौरोजी, याद रखेंगे, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देख लेते हैं, 38वां प्रश्न है, गोखले भारत का हीरा, महाराष्ट्र का रत्न और मजदूरों के राजा थे, तो यह जो कथन है वो किसने कहा था? यह कथन किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने कहा था। नेक्स्ट जो 39वां प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, ये स्थायी अध्यक्ष थे और इन्हें राष्ट्रपति बना दिया गया था बाद में, ये प्रथम राष्ट्रपति बने थे। 40वां प्रश्न है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? अब बात करें भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो सी राजगोपालाचारी, ठीक है। उसके बाद से ये 22 जो अंतर गवर्नर जनरल थे उनके पद हटा दिए गए, फिर अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग पद घोषित किए गए। 41वां प्रश्न है, प्रथम स्वाधीनता संग्राम की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रथम स्वाधीनता जो संग्राम था उसकी शुरुआत कब हुई थी? आपको पता है क्रांति कब से शुरू हुई थी? 1800
57, तो तब से स्टार्ट हो गई थी। 42वां प्रश्न है, नाना साहब ने किस शहर पर अधिकार करके स्वयं को पेशवा घोषित किया था? तो इन्होंने कहाँ पर किया था? आपको पता होगा, ये तो कानपुर में। ठीक है, इन्होंने तात्या टोपे की मदद से जीत लिया था। 43वां प्रश्न है, बैरकपुर छावनी में किस सैनिक ने चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग से इनकार किया था? तो हमें इनकार के बारे में बात करें तो इस जो सैनिक का नाम था वो क्या था? वो मंगल पांडे। मंगल पांडे थे वो। अगला प्रश्न देखते हैं, रानी लक्ष्मीबाई ने किस ब्रिटिश जनरल से युद्ध किया था? तो रानी लक्ष्मीबाई ने किस जो अंग्रेज अधिकारी था उससे युद्ध किया था? तो ह्यू रोज से पराजित हुई थी वो। ठीक है, ह्यू रोज भी बोल सकते हैं। ठीक है, ह्यू रोज है, तो ह्यू रोज से युद्ध किया था। 45वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीयता का पैगंबर किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो हम याद रखेंगे राजा राममोहन राय को। राजा राममोहन राय। अगला प्रश्न है 46वां, महादेव गोविंद रानाडे ने किस समाज की स्थापना की थी? तो इन्होंने किसकी की थी? प्रार्थना समाज। और ये तो एमजी रानाडे थे, प्रार्थना समाज। और आत्माराम पांडुरंग ने भी इसी की थी। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग, तो ये इसी की थी। अगला 47वां प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये कब हुई थी? 1916 के समय हुई थी। एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये अगर बात करें कहाँ की गई थी, तो ये उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? अलीगढ़ में की गई थी। अगर बात करें प्रथम मुस्लिम विश्वविद्यालय, या बात करें उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है, तो यही है अलीगढ़ जो मुस्लिम विश्वविद्यालय है। ये कहाँ पर है? अलीगढ़ में है, जिसे एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज भी कहा जाता है, विश्वविद्यालय है ये। 49वां प्रश्न है, सत्यशोधक समाज का गठन किसने किया था? सत्यशोधक समाज का गठन किसने किया था? ज्योतिबा फुले ने। सत्यशोधक समाज का गठन किसने किया था? ज्योतिबा फुले ने। 50वां प्रश्न है, भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो हम याद रखेंगे सन 1906 में भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अक्सर इसी तरह के प्रश्न हमारे एग्जामों में पूछे जा रहे हैं और आगे पूछे जाने की संभावना है, तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।